यहाँ एक नई और रोमांचक कहानी दी जा रही है जो विक्रम और बेताल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। हमेशा की तरह बेताल ने राजा से बातचीत शुरू की और एक नई कहानी सुनाई। एक नगर में दो व्यापारी थे, सुरेश और रमेश। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन दोनों ने मिलकर समुद्र पार व्यापार करने का निश्चय किया। यात्रा से पहले सुरेश ने अपनी सारी संपत्ति रमेश के पास ये कहकर रख दी कि वह उसे तब तक संभाले जब तक वह वापस नहीं आ जाता। सुरेश ने व्यापार में खूब धन कमाया और जब वह लौटा तो उसने रमेश से अपनी संपत्ति मांगी, लेकिन रमेश ने संपत्ति लौटाने से इनकार कर दिया और कहा, तुमने मुझे कोई संपत्ति नहीं सौंपी, ये सब मेरा है। सुरेश ने राजा के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। राजा ने दोनों को बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए। रमेश ने यह तर्क दिया कि कोई गवाह या सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि संपत्ति सुरेश की थी। राजा ने दोनों से कहा कि अगली सुबह दोनों अपने अपने घर से सच बताने वाली कोई वस्तु लेकर आए। अगले दिन सुरेश ने एक पुराने संदूक को लेकर आया जिसमें वह संपत्ति रखी हुई थी। उसने कहा, यह वही संदूक है जिसमें मैंने अपनी संपत्ति रमेश को सौंपी थी। रमेश ने एक साधारण कपड़े की पोटली लाकर कहा, यह मेरा है, मैं इसे अपने व्यापार में इस्तेमाल करता हूँ। राजा ने दोनों वस्तुओं की जांच की और फिर रमेश से पूछा, क्या तुमने कभी इस संदूक को देखा है? रमेश ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा ने इस मामले को सुलझाने के लिए कौन सा निर्णय लिया होगा और क्यों? यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा और अगर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सोचो राजन और बताओ। राजा विक्रम ने सोचा और कहा, राजा ने रमेश के झूठ को उसी समय पकड़ लिया जब उसने कहा कि उसने संदूक को कभी नहीं देखा। यदि संदूक में संपत्ति रमेश के पास नहीं गई होती तो वह इसे पहचानने से इनकार नहीं करता। उसका इनकार ही उसकी सच्चाई को उजागर करता है। इसलिए राजा ने संपत्ति सुरेश को लौटा दी और रमेश को दंड दिया। ये सुनते ही बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है। और फिर वह उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। सच्चाई को छिपाने की कोशिश करने वाले अक्सर अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। न्याय हमेशा बुद्धिमत्ता और धैर्य से स्थापित होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।